मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है। सेम इंटेलिजेंस, सेम रिसोर्सेज, सेम अपॉर्चुनिटी, फिर भी कुछ लोग लाइफ में आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं अटक जाते हैं। इसका जवाब हार्ड वर्क नहीं है, टैलेंट भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम जिंदगी को गलत माइंडसेट के साथ खेल रहे हो और जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा कि तुम्हारा दिमाग काम कैसे करता है, तब तक सक्सेस सिर्फ एक एक्सीडेंट ही रहेगी। इस वीडियो में मोटिवेशन नहीं मिलेगा, इस वीडियो में वो साइकोलॉजी मिलेगी जो डिसाइड करती है कौन ग्रो करेगा और कौन सिर्फ एक्सक्यूज देते रहेगा। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, ये वीडियो किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ओपिनियन पर बेस्ड नहीं है। माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस बुक पर बेस्ड है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट ने ये बुक लिखी है। ये बुक 1 या 2 साल की थ्योरी नहीं है, ये 20 साल से ज्यादा की रिसर्च का निचोड़ है। उन्होंने सिर्फ क्लासरूम के स्टूडेंट नहीं देखे, उन्होंने ओलंपियन एथलीट्स, टॉप सीईओज, टीचर्स और हाई परफॉर्मिंग प्रोफेशनल को स्टडी किया। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, जो लोग सक्सीड कर रहे थे उनके पास एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं था, उनके पास बस अलग तरह का माइंडसेट था। इस वीडियो में जो बातें तुम सुनोगे वो इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो अच्छी लगती है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो प्रेडिक्ट करती है कौन प्रेशर में ग्रो करेगा और कौन प्रेशर में ब्रेक हो जाएगा। ये थ्योरी नहीं है, ये ऑब्जर्व रियलिटी है। फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। अब यहाँ से एक्चुअल गेम स्टार्ट होता है। ऑथर के अकॉर्डिंग लोग 2 कैटेगरी में नहीं बनते, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। लोग बनते हैं 2 माइंडसेट में, पहला फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाला बंदा क्या करता है, उसे लगता है मैं या तो स्मार्ट हूँ या नहीं हूँ, मैं या तो टैलेंटेड हूँ या नहीं हूँ। इसलिए जैसे ही कोई चीज मुश्किल होती है ना, वो तुरंत पीछे हट जाते हैं क्योंकि उसका दिमाग में फेलियर का मतलब होता है मुझ में ही कमी है। अब एग्जांपल समझो, एक स्टूडेंट है, सेम सिलेबस, सेम टीचर, टेस्ट में कम मार्क्स आ गया। फिक्स्ड माइंडसेट वाला स्टूडेंट बोलेगा मुझसे नहीं होगा, मैं पढ़ाई के लिए बना ही नहीं हूँ, और अगला टेस्ट बिना एफर्ट के देगा। अब वही सिचुएशन में ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा क्या करेगा, वो बोलेगा ठीक है यहाँ गलती हुई, इस टॉपिक को और बेटर करेंगे। मार्क्स उसके लिए आइडेंटिटी का प्रूफ नहीं होते, मार्क्स उसके लिए फीडबैक होता है, और यही डिफरेंस डिसाइड करता है कौन इम्प्रूव करेगा और कौन बस एक्सक्यूज कलेक्ट करते रहेगा। फिक्स्ड माइंडसेट सेफ्टी चुनता है, ग्रोथ माइंडसेट प्रोग्रेस चुनता है, और ये डिफरेंस स्लो लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कैरियर, कॉन्फिडेंस और सक्सेस सब कुछ डिसाइड कर देता है। टैलेंट वर्सेस एफर्ट माइथ। यहाँ एक बहुत बड़ा झूठ है जो ऑलमोस्ट सबने लाइफ में मान लिया है। वो बंदा टैलेंटेड है, उनके पास नेचुरल एबिलिटी है, मेरे पास वो गिफ्ट नहीं है। सुनने में लॉजिकल लगता है, पर साइकोलॉजी क्या कहती है? ऑथर की रिसर्च में एक पैटर्न बार बार रिपीट होता है। जो लोग सिर्फ टैलेंट पर भरोसा करते हैं वो एफर्ट से डरते हैं, क्योंकि एफर्ट का मतलब होता है शायद मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ। इसलिए जैसे ही चीज टफ होती है, टैलेंट बेस्ड लोग पीछे हट जाते हैं, वो रिस्क नहीं लेते, वो चैलेंज अवॉइड करते हैं। अब एफर्ट बेस्ड माइंडसेट को समझो। ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा एफर्ट को इंसल्ट नहीं मानता, वो एफर्ट को प्रोसेस मानता है। उसके लिए मेहनत का मतलब होता है मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ, और ये एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। एफर्ट बिना टैलेंट के तुम्हें एरो से ऊपर ले जा सकता है, लेकिन टैलेंट बिना एफर्ट के तुम्हें बस एक पॉइंट तक ही ले जाता है। इसलिए दुनिया में इतने टैलेंटेड बट अनसक्सेसफुल लोग मिलते हैं। अटेंशन दिलाता है, एफर्ट रिजल्ट दिलाता है, और जो लोग ये समझ जाते हैं वो कंपैरिजन बंद कर देते हैं और कंसिस्टेंसी स्टार्ट कर देते हैं, और वही लोग लॉन्ग टर्म में गेम जीत जाते हैं। हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम फिक्स्ड टू ग्रोथ माइंडसेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर माइंडसेट इतना पावरफुल है तो चेंज कैसे करे? और यहाँ एक गलत एक्सपेक्टेशन क्लियर कर देता हूँ। माइंडसेट कोई स्विच नहीं है जो एक दिन में ऑन हो जाए, यह एक डेली ट्रेनिंग है। स्टेप 1, लैंग्वेज चेंज करो। जब तुम बोलते हो मुझसे नहीं होता, तो तुम अपने दिमाग को कमांड दे रहे होते हो, इसको रिप्लेस करो, अभी नहीं हो रहा है। सिंपल लगता है, पर साइकोलॉजी में यह डिफरेंस इम्पैक्ट डालता है। नहीं होता इज अ फुल स्टॉप एंड अभी नहीं हो रहा है इज अ प्रोसेस। स्टेप 2, फेलियर को रिडिफाइन करो। फिक्स्ड माइंडसेट में फेलियर का मतलब होता है मेरी औकात एक्सपोज हो गई। ग्रोथ माइंडसेट में फेलियर का मतलब होता है नेक्स्ट वर्जन का डाटा मिल गया। हर बार जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होता, तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों इतना बेकार हूँ, सवाल ये होना चाहिए कि इस अटेम्प्ट ने मुझे क्या सिखाया। स्टेप नंबर 3, एफर्ट को रेस्पेक्ट करो, रिजल्ट को नहीं, क्योंकि रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता, प्रोसेस होता है। जो लोग सिर्फ रिजल्ट चेस करते हैं वो जल्दी बर्न आउट हो जाते हैं, जो लोग प्रोसेस बिल्ड करते हैं वो प्रेशर हैंडल कर लेते हैं। और लास्ट पॉइंट, फीडबैक से भागो मत। क्रिटिसिज्म को अटैक मत समझो, उसे ट्रेनिंग डाटा समझो। जो लोग फीडबैक अवॉइड करते हैं वो ग्रोथ अवॉइड करते हैं, और जो लोग फीडबैक एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो स्लोली अनबिटेबल बन जाते हैं। ये कोई मोटिवेशनल चेकलिस्ट नहीं है,
ये एक मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम है और अगर ये सही जगह सेट हो जाए तो सक्सेस कोई मिरेकल नहीं रहेगी, वो आउटकम बन जाएगी। अब इस पॉइंट पर एक लास्ट सवाल खुद से पूछो, अगर सक्सेस सिर्फ टैलेंट के गेम होता तो इतना कैपेबल लोग लाइफ में इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों होते, और अगर एफर्ट ही सब कुछ होता तो सब मेहनती लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते। डिफरेंस यही है, तुम फेल होते हो पर तुम फेलियर को कैसे इंटरप्रेट करते हो ये डिसाइड करता है तुम रुकोगे या ग्रो करोगे। माइंडसेट कोई मोटिवेशनल वर्ड नहीं है, ये वो लेंस है जिसे तुम अपनी पूरी लाइफ देखते हो, और जब लेंस गलत होता है तो अपॉर्चुनिटी सामने होके भी दिखाई नहीं देती। सोच के देखो, तुम अब तक जो स्ट्रगल फेस कर रहे हो वो स्ट्रगल है या ट्रेनिंग, डिसीजन तुम्हारा है और ऑनेस्टली ये डिसीजन हर दिन लिया जाता है। इसलिए क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि तुम सक्सेसफुल बनोगे या नहीं, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि तुम सीखने वाले लोगों में रहोगे या एक्सक्यूज देने वाले लोगों में। चॉइस तुम्हारा है। अब वीडियो बंद करने से पहले एक काम करो, इस वीडियो को इंस्पायरिंग बोल के अपने आप को अच्छा फील मत कराओ, क्योंकि इंस्पायरेशन का यूज नहीं होता जब तक बिहेवियर चेंज न हो। सच बात तो ये है, तुम्हारी लाइफ में जो भी स्टक है वो लैक ऑफ टैलेंट की वजह से नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि तुम हर फेलियर के बाद अपनी स्टोरी चेंज नहीं करते। तुम कहते हो मैं ट्राई करता हूँ पर तुम रिपीट नहीं करते। तुम कहते हो मैं मेहनत करता हूँ पर तुम अनकंफर्टेबल होने से बच जाते हो। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब पॉजिटिव रहना नहीं होता, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है रोज थोड़ा सा बेहतर बनना, चाहे ईगो हर्ट हो। तो याद रखना, तुम या तो सीखने वाले बनोगे या अपनी लिमिटेशन को डिफेंड करते रहोगे, दोनों एक साथ नहीं होता। और अगर मेरा ये बात तुम्हें थोड़ा सा भी चुभा होगा तो अच्छा है, क्योंकि ग्रोथ वहीं से स्टार्ट होता है जहां ईगो अनकंफर्टेबल होता है। अब डिसीजन तुम्हारा है, एक्सक्यूज या फिर एग्जीक्यूशन। तो मिलते हैं इसी तरह से एक और इंस्पायरिंग और मोटिवेशन किताबों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।